इसका जो टॉर्क है वो आपको तकरीबन 1400 आरपीएम के फ़ौरन बाद मिलना शुरू हो जाता है 1000 आरपीएम पर, यानी कि इसका इंजन आइडियल होगा। 1400 आरपीएम पर जैसे ही ये गाड़ी पहुंचेगी आपको इसका सही वाला टॉर्क मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका जो टर्बो है वो काफ़ी जल्दी लो आरपीएम पर एक्टिवेट हो जाता है। फिर मज़े की बात कि जैसे ही आप देखें मैं इसकी इग्निशन की रिमूव करूँगा, यहाँ पर हमारे पास जो स्क्रीन है वो रिट्रैक्ट होकर अंदर चली जाएगी। फिर हमारे पास पैडल शिफ्टर्स मौजूद हैं, इसके अंदर ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन आपको मिलती है और ये होती है बेसिकली 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन। अगर आप यहाँ देखें तो आपको S ट्रॉनिक का बैज नज़र आएगा। सो आप इसको मैन्युअली भी चला सकते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है इस गाड़ी की। अगर आपने जर्मन गाड़ी ख़रीदनी है और आप लोगों का बजट होंडा सिटी के प्राइस से भी कम है तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी जर्मन गाड़ी लेकर आ रहा हूँ जो न सिर्फ सस्ती है बल्कि कंडीशन वाइज भी बहुत ही कमाल की और बहुत ही शानदार कंडीशन में। और मैं आपको बताऊं कि इस तरह की ऑफ़र्स बहुत कम, साल में कोई एक आध इस तरह की ऑफ़र आती है जिसमें इतनी सस्ती प्राइस में बेहतरीन कंडीशन की, डिसेंट कंडीशन की आपको कोई गाड़ी, जर्मन गाड़ी मिल जाए ख़ास तौर पर। सो आज हम देखेंगे 2019 मॉडल ऑडी A4। ये 1.2 TFSI वाला वेरिएंट है और माइलेज वगैरह भी इस गाड़ी के बहुत लो हैं। कंडीशन इस गाड़ी की बहुत कमाल की, आगे चलकर मैं आपको डिटेल्ड रिव्यू इस गाड़ी का भी दूंगा और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इस गाड़ी की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट चीज़ों के साथ पता चल सके। अब सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी की बेसिक डिटेल्स दे दूं तो ये ऑडी A3 30 TFSI है, 2019 का मॉडल है, 138,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है और ऑडी की इंपोर्ट है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। और सबसे बड़ी बात प्राइस। अब आप गेस करें कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि होंडा सिटी से भी कम प्राइस, होंडा सिटी कितने की है, उससे भी सस्ती प्राइस में अगर आपको एक प्रॉपर जर्मन गाड़ी मिले और ऐसी जर्मन गाड़ी के जिसमें आप कहीं जाएं तो आपको पता भी चले कि यार वाकई आपने जर्मन गाड़ी चलाई है और इसकी जो ड्राइव और इसकी फील है वो ऑडी की बाकी बड़ी गाड़ियों की जैसी ही हो। सबसे पहले तो इस गाड़ी की अगर मैं प्रोज की बात करता चलूँ तो क्योंकि ये ऑडी ही है और कई लोग इसको बेबी ऑडी भी कहते हैं, बाकी सारे फीचर्स तो ऑडी वाले मिलते हैं लेकिन साइज में सिर्फ ये गाड़ी छोटी होती है। मजीद प्रोज में ये गाड़ी आती है 1.2 टर्बो इंजन के साथ, लेकिन क्योंकि ये टर्बो इंजन ऐसे ऑडी ने डिज़ाइन किया है कि इसका जो मैक्सिमम 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है उसका मैक्सिमम पार्ट आपको सिर्फ 1400 आरपीएम के बाद ही मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका टर्बो बहुत लो आरपीएम पर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा पंची राइड प्रोवाइड करती है। फिर ऑडी का इस गाड़ी को डिज़ाइन करने का बेसिक मकसद परफॉर्मेंस नहीं था, इसका बेसिक मकसद था सिटी ड्राइविंग के लिए एक छोटी कॉम्पैक्ट साइज़ की गाड़ी और ऐसी गाड़ी जो फ्यूल एफिशिएंट भी हो और पंची राइड के साथ आती हो। तो कई केसेस में ये गाड़ी आपको 18 से 20 की फ्यूल एवरेज भी प्रोवाइड कर सकती है, ड्राइविंग बिहेवियर पर डिपेंड करता है। इस गाड़ी के अंदर आपको 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, जिसकी वजह से ये गाड़ी गेयर शिफ्टिंग इतने फास्ट करती है कि आपको एक स्पोर्ट्स कार वाली फील इस गाड़ी से हासिल होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये है तो क्योंकि ऑडी का ही प्रोडक्ट साइज़ में सिर्फ छोटा है तो इसको आप बेबी ऑडी भी कह सकते हैं। और सस्पेंशन सेटअप सेम इसमें ऑडी वाला ही है, तो आपको गाड़ी चलाते हुए और गाड़ी के अंदर जो कैबिन नॉइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड है, बहुत ज़्यादा। जो इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियां हैं उनकी निस्बत इसकी कैबिन नॉइज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। तो आपको इस गाड़ी को चलाते हुए ओवरऑल जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो वही जर्मन गाड़ी वाला मिलेगा जो आपको 2-3 करोड़ रुपए स्पेंड करने के बाद मिलता है। सो चलें वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्राइस हमारी बीच में ही रह गई थी। प्राइस इस गाड़ी की है सिर्फ और सिर्फ 65 लाख रुपए, और यकीन माने कि इस प्राइस बजट के अंदर आपको इतनी साफ़ सुथरी जर्मन गाड़ी नहीं मिल सकती। अच्छा, फीचर्स की बात करते हैं, इधर आए, करीब आए। सबसे पहले तो आप देखें फ्रंट साइड से, अगर आप इस गाड़ी की ओवरऑल लुक देखें तो ये बिल्कुल ऑडी A4 लगती है। शेप में, लुक में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस फील नहीं होगा। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर ज़रा गौर से नज़र डालें तो तब शायद आपको फील हो, अदरवाइज़ आपको फील नहीं होता। A3 और A4 में फ्रंट साइड से देखने में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। लाइट्स की बात करें तो हमारे पास प्रोजेक्शन लाइट्स आपको दी जाती हैं जो कि प्रॉपर LEDs में होती हैं और ये लाइट्स ऑटोमेटिक भी हैं। फिर मज़े की बात कि इस सेगमेंट की गाड़ी में आपको हेडलाइट वॉशर्स भी मिलते हैं, ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है इस गाड़ी के अंदर। ग्रिल हमारे पास वही ऑडी की स्टाइल में आपको जाइगेंटिक मैसिव ग्रिल दी जाती है जो कि फ्रंट साइड से इस गाड़ी की लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करती है। A3 का रिव्यू मैं अपने चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम लेकर आ रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस गाड़ी की मैक्सिमम और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखा सकूं ताकि इस गाड़ी के बारे में ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल सके। बॉनेट के ऊपर आ जाएं तो आपको दो बड़ी विजिबल किस्म की कैरेक्टर लाइन्स नज़र आएंगी जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। एक यहाँ पर है और एक उस तरफ है जो कि गाड़ी की फ्रंट लुक्स को थोड़ी एग्रेसिव, थोड़ी डायनामिक और स्पोर्टियर भी बनाती हैं। साइड की बात करते चलें तो इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग अनफोल्डिंग के साथ साइड व्यू मिरर्स मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं इसके रिम्स की बात करूं तो करंटली इस गाड़ी के ऊपर योकोहामा के
ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू टायर्स इंस्टॉल्ड हैं जिनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और 215 50 R17 का टायर इस गाड़ी में यूज़ हुआ है, और ओवरऑल ये गाड़ी आपको काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी प्रोवाइड करेगी। फिर हमारे पास यहाँ पर स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन भी इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है। उसके अलावा फ्यूल ओपनर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, ये प्रॉपर है जी। और यहाँ पर आपके पास ये देखें फ्यूल की इंफॉर्मेशन है कि मिनिमम रॉन 95 आप इस गाड़ी के अंदर यूज़ करेंगे। रियर से भी ये गाड़ी काफ़ी हद तक A4 ही आपको नज़र आती है, शेप लाइट्स वो सब चीज़ें वैसी ही आपको नज़र आएंगी। हमारे पास बैक पर LED लाइट्स आपको मिल जाती हैं, 30 TFSI का बैज आपको यहाँ पर मिल जाता है, रियर पार्किंग सेंसर्स ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है, रियर कैमरा ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। तो इस तरह के बेसिक फीचर्स यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। डिग्गी उठाएंगे तो वेल मेंटेन्ड किस्म की गाड़ी है, पूरी डिग्गी में इंसुलेशन वगैरह आपको हुई हुई नज़र आएगी, और वैसे भी इस गाड़ी की जो डिग्गी है वो कारपेटेड ही आती है। फॉर एग्जांपल आप इसका ये बूट डोर चेक करें तो ये पूरा का पूरा कारपेटेड है, जैसा प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों में आपको दिया जाता है, बिल्कुल वैसा। तो एक्सटीरियर तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आ जाएं आप गाड़ी के अंदर जाते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर ज़रा डिटेल में चेक करते हैं। सो गाइस, इंटीरियर के अंदर आप आकर बैठेंगे, आपको ऑडी का वही टिपिकल इंटीरियर मिलेगा, प्रीमियम फील और प्रॉपर आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मिलती है। ऐसा नहीं है कि छोटी गाड़ी होने की वजह से आपको यहाँ पर फीचर्स में कट डाउन देखने को मिले, नो। ऑब्वियसली जैसे ऑडी की बाकी बड़ी सेडान्स के अंदर आपको फीचर्स मिलते हैं वो सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन काफ़ी हद तक इस गाड़ी के अंदर फिर भी इसके सेगमेंट के लिहाज से फीचर्स आपको ज़्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील देखें तो यहाँ पर आपके पास पूरा ये लेदर स्टिच्ड है, इसकी फील काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, बल्कि इसकी वैसी ही फील है जैसी ऑडी के बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं उनके स्टीयरिंग व्हील की फ़ील होती है। हम ज़रा चेक करते हैं कि इसमें एडजस्टमेंट आती है कि नहीं। ओके, टिल्ट भी मौजूद है, ओके, टेलीस्कोपिक भी मौजूद है, वेरी नाइस। हालांकि मैं टेलीस्कोपिक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक भी आपको दिया हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर हमारे पास पैडल शिफ्टर्स मौजूद हैं, इसके अंदर ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन आपको मिलती है, और ये होती है बेसिकली 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन। अगर आप यहाँ देखें तो आपको S ट्रॉनिक का बैज नज़र आएगा, सो आप इसको मैन्युअली भी चला सकते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है इस गाड़ी की। अच्छा, फिर मज़ीद फीचर्स में राइट साइड पर आपके पास वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं, और मज़े की बात ये कि इसके जो वाइपर्स हैं वो रेन सेंसिंग फीचर के साथ आपको मिलते हैं। इस गाड़ी के अंदर रेन सेंसिंग वाइपर्स का फीचर आपको मिलना बहुत रेयर होता है, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर जो आमतौर पर गाड़ियाँ आती हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिक, बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं, तो इस गाड़ी से आप वो फीचर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर मज़े की बात कि जैसे ही आप देखें मैं इसकी इग्निशन की रिमूव करूँगा, यहाँ पर हमारे पास जो स्क्रीन है वो रिट्रैक्ट होकर अंदर चली जाएगी। ये ऑडी का टिपिकल स्टाइल है, एक अरसे से ऑडी की काफ़ी सारी गाड़ियों के अंदर A6 के अंदर ये मिलता है, इसके अंदर भी ये मिलता है, और भी काफ़ी सारी गाड़ियों के अंदर ऑडी की मिलता है। A5 के अंदर नहीं आता, उसमें आपको स्टैटिक स्क्रीन मिलती है, लेकिन A6 में आपको दिया जाता है। अब जैसे ही आप की इंसर्ट करेंगे ये स्क्रीन वापस बाहर आ जाएगी इस तरीके से, तो ये इसका बड़ा अच्छा फीचर है, और स्क्रीन के ऊपर आपको बाकी सारे कंट्रोल्स तो मिलते ही हैं। AC वेंट्स हमारे पास सेंटर में 2 हैं, सिंपल रोटेटरी नॉब्स आपको दी जाती हैं, इस तरीके से आप इसको एयर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे सब है, ये है, ठीक है। फिर उसके अलावा नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास हैज़र्ड लाइट स्विच, इसके अंदर लाइट ग्लो करती हुई मिलेगी। इधर आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल है, और इसको आप मैन्युअली स्क्रीन को फोल्ड इन और फोल्ड आउट कर सकते हैं। फिर नीचे आ जाएं तो आपके पास काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक क्लाइमेट कंट्रोल है, ये ना तो पूरा डिजिटल है और ना ही पूरा मैनुअल है। ये इलेक्ट्रिक बटन्स इसमें आपको दिए हुए हैं, और इनके अंदर से जो साउंड आ रही है क्लिकी नॉइज़, ये वही ऑडी की आइकॉनिक है जो आपको काफ़ी प्रीमियम फील देती है। टेम्परेचर वगैरह हर एक चीज़ के कंट्रोल्स हैं। नीचे आपके पास 12 वोल्ट की यहाँ पर पावर आउटलेट आपको मिल जाती है। सेंट्रल कंसोल जो है इस गाड़ी का, ये आप अगर देखें तो सबसे आगे हमारे पास कप होल्डर्स मौजूद हैं, उसके पीछे ट्रांसमिशन नॉब है, प्रॉपर ये लेदर वाली फील है और मेटालिक फील है इसकी, काफ़ी अच्छी और प्रीमियम फील ये आपको प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ ये ट्रिपट्रॉनिक भी है, यहाँ से भी आप इसको मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं, और पैडल शिफ्टर्स की मदद से भी आप इसको मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। पीछे आ जाएं तो आपके पास ये जो पूरे कंट्रोल्स हैं ये बेसिकली इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन के हैं। तो अगर आप वाइड एंगल में चेक करें तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ही इस बटन की मदद से ही आप इसके डिफरेंट कंट्रोल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें आपके पास कार्स की सेटिंग है, साउंड, रेडियो, मीडिया, टेलीफोन सेटिंग्स, ये सब चीज़ें आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें तो ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग व्हील के ऊपर वॉल्यूम कंट्रोल्स तो आपको दिए ही जाते हैं, लेकिन ऑडी में आपको पैसेंजर के लिए अलग से यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल्स दिए जाते हैं, तो यहाँ से पैसेंजर भी अपने हिसाब से वॉल्यूम कंट्रोल कर सकता है। फिर नीचे आप आ जाएं तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको दी जाती है, यहाँ पर आपके पास एक स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है, वो सब चीज़ें हैं। ग्लव बॉक्स हमारे पास डिसेंट साइज़ का है, इसके अंदर ये
क्या है जी, कपड़ा है शायद ऑडी की बैजिंग के साथ। यहाँ पर ऑडी का बैज आपको मिल जाएगा। एयर बैग्स आपको फ्रंट पर प्रॉपरली मिलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज मिलता है जिसमें डैशबोर्ड पर, स्टीयरिंग व्हील पर और फ्रंट पिलर्स के ऊपर भी एयर बैग्स आपको दिए गए हैं। रूफ़ के ऊपर आ जाएंगे तो ऑडी के ही स्टाइल में आपको सॉफ्ट फैब्रिक लगा हुआ नज़र आएगा कंफर्टर के साथ, जो कि काफ़ी प्रीमियम फील देता है आपको। फिर यहाँ आप देखें मिरर का ऑप्शन मौजूद है, इस तरफ भी हमारे पास मिरर का ऑप्शन मौजूद है। कैबिन मिरर जो है इसका, ये हम चेक करते हैं, यस ये ऑटो डिमिंग वाला है, तो इसमें भी आपको ऑटो डिमिंग का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पर इस गाड़ी में आपको DVR भी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। फिर यहाँ ऊपर आपको LED में एक अदद वार्म लाइट मिल जाती है, तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ये एक प्रॉपर आपको वर्चुअल कॉकपिट टाइप की फील देता है। इसका ये जो डैशबोर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो आप देखें इसका जो मीटर है वो रेड कलर और वाइट कलर के अंदर ग्लो करता है, ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। माइलेज इस गाड़ी के 138,000 किलोमीटर्स हैं, 1,38,000 किलोमीटर्स अभी तक ये गाड़ी चल चुकी है। फिर उसके साथ साथ फीचर्स में हमारे पास 280 किलोमीटर्स की स्पीड लिमिट की गई है। टाइम, आउटसाइड टेम्परेचर, वो सब चीज़ें आपको यहाँ डिस्प्ले में शो होती हैं और वो सारा कुछ है। सीट की अगर मैं बात करूँ तो ये मैन्युअली एडजस्ट हो जाती है, आगे पीछे आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास लैच मौजूद है। ओके, इसमें हाइट कंट्रोल भी आपको दी हुई है, वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, तो आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और बैक रेस्ट भी हमारे पास यहाँ पर इसमें एडजस्टमेंट आपको दी जाती है, वो सब चीज़ें मौजूद हैं। फिर ड्राइवर डोर की अगर बात कर ली जाए तो 1 मिनट में अपनी सीट थोड़ी सी पीछे कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ आप पहले डोर के ऊपर देखें, स्पीकर ग्रिल ट्रिमिंग आपको मिलती है, और इस गाड़ी में आपको डिफरेंट जगहों पर सॉफ्ट टच मटेरियल्स मिलते हैं जो कि प्रीमियम फील आपको प्रोवाइड करते हैं। ऑल विंडोज़ ऑटो हैं और साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। स्टोरेज स्पेस हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और स्पीकर ग्रिल यहाँ भी आप देखेंगे। फिर उसके साथ साथ इधर आ जाएँ तो आपके पास लाइट्स के कंट्रोल्स हैं, ये आपके पास मीटर की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का ऑप्शन आ जाता है। ये आपके पास हेडलाइट्स के कंट्रोल्स हैं और हेडलाइट्स भी इसमें ऑटोमेटिक फ़ीचर के साथ आपको मिल जाती हैं। वाइपर्स और हेडलाइट्स दोनों ही में आपको ऑटो का फ़ीचर मिल जाता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस गाड़ी के सेगमेंट के लिहाज से। ओके गाइस, रियर साइड पर आते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको बैठ कर चेक करा देता हूँ कि बैक पर एंट्री और एग्ज़िट इजी है या मुश्किल है। ये सीट मैंने थोड़ी ज़्यादा ही पीछे की हुई है, बट उसके बावजूद भी नी स्पेस आप देखें, मैं अपने नीज़ को फ्रीली मूव कर सकता हूँ। मेरी हाइट 5'8", 5'9" के करीब है। मेरा सर इसके रूफ़ को अगर ऐसे ऊपर होकर बैठूँ तो टकरा रहा है, लेकिन अगर मैं रिलैक्स होकर बैठूँ तो मैं अपने सर को ऐसे मूव भी कर सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास LED लाइट्स का ऑप्शन मौजूद है। सीट्स फ्रंट के साथ साथ रियर वाली भी इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। आर्मरेस्ट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं मिलती, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे यहाँ से देखने में लग रहा है कि ये फोल्डेबल सीट्स हैं। डिग्गी में चलकर हम चेक करेंगे। इस सेगमेंट के अंदर फोल्डेबल सीट्स होना ये बहुत बड़ी बात है। सेंटर में आपको एक हम्प मिलता है, तो बैक साइड पर सिर्फ 2 पैसेंजर्स इस गाड़ी में कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। यहाँ पर हुक्स और ग्रैब हैंडल्स आपके पास मौजूद हैं, और मतलब ओके किस्म की, डिसेंट किस्म की स्पेस है, ना बहुत ज़्यादा टाइट है ना बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है। अच्छा, इंजन की अगर बात करें तो ये गाड़ी 1.2 TFSI टर्बो पेट्रोल इंजन आपको ऑफ़र करती है। ये इंजन जो है EA 211 फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। 1197 cc इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन इसके अंदर आपको मिल जाता है। 16 वाल्व ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट टर्बो चार्ज इंजन होता है, जो कि 110 के करीब हॉर्स पावर बनाता है। 170 न्यूटन मीटर्स के करीब ये टॉर्क बनाता है। लेकिन इसकी एक अच्छी बात है, इसका जो टॉर्क है वो आपको तकरीबन 1400 RPM के फ़ौरन बाद मिलना शुरू हो जाता है। 1000 RPM पर, यानी कि इसका इंजन आइडियल होगा। 1400 RPM पर जैसे ही ये गाड़ी पहुंचेगी आपको इसका सही वाला टॉर्क मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका जो टर्बो है वो काफ़ी जल्दी लो RPM पर एक्टिवेट हो जाता है। और उसी वजह से ये गाड़ी जब आप शहर में चलाएंगे तो इसकी ड्राइविंग आपको काफ़ी ज़्यादा पंची फील होती है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इस गाड़ी के साइज़ के लिहाज से अगर आप इसका टॉर्क नंबर देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, ये रियर व्हील नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसकी ड्राइव आपको शहर में और ट्रैफिक वाले एरियाज़ में पंची फील होगी, और आपको लगेगा वो इंजन का जो पंच है, टर्बो का जो पंच है, वो आपको फील भी होगा। और उसके साथ साथ इसमें जो 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन आती है, उसकी वजह से जो इसकी एक्सेलरेशन है और जो गेयर्स की शिफ्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक आपको फील होती है। तो ये थी आज की वीडियो। एक बार फिर से मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। ये है 2019 Audi A3 1.2 TFSI टर्बो इंजन के साथ। माइलेज वगैरह आपको मैं बता चुका हूँ, और यार इस गाड़ी की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 65 लाख रुपए है। ये गाड़ी सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद है। इसको खरीदने के लिए इन नंबर्स पर कॉल करें, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।